अपनी भागीदारी होगी। आप कह रहे हैं हम सरकार योजना ला रही है, कोई भी चीज ला रही है, तो जिस जाति का कमजोर वर्ग है उसको हाथ में न जाना चाहिए। अभी तो हो नहीं रहा है। जो बहुबल है, जो ताकतवर है, उस 5 को अनाज भी मिलता है, तो ताकतवर ही आदमी को मिल रहा है, कमजोर आदमी के नहीं मिल रहा है। तो जनगणना होगा, जिसकी जनसंख्या होगी, जिसकी आबादी जितनी होगी, तो जो केंद्र से सरकार से जो भी योजना आएगा, जो भी दलित के लिए आएगा, मान आदिवासी कैटेगरी में देश को लाए थे। बाबा साहब के विधान जो लिखा हुआ संविधान है वह खतरे में है। इसलिए बाबा साहब आधा रोटी खा के क्या क्या नहीं करके समाज को दिए। आज समाज भूल रहे हैं कि सब मतलब बराबरी का अधिकार बाबा साहब दिए। हिंदू कोड बिल आया तो महिला का अधिकार मिला, नहीं तो महिला गली नली के कीड़ा थी। वही संविधान, यही देश था, यही भारत देश था, यही भगवान था। कहाँ हम लोग के कुछ आस्थान ढकने का अधिकार नहीं था। हम सती प्रथा में झोंके जा रहे थे, हम दहेज दान प्रथा में हम जा रहे थे। हम महिला के सामने में मैंने डोली उठ के पिता के घर से डोली उठाता था, जाता था, मनोवादी के घर जाता था, शुद्धिकरण के लिए जाता था। आज धन है, हम भगवान हम लोग के हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, जो हिंदू कोड बिल लाए और महिला को आजाद किए। आज महिला आजाद है, IAS बन रही है, IPS बन रही है। कोई वर्ग की महिला हो, या स्वर्ण की महिला, बैकवर्ड की महिला हो, अति पिछड़ा की महिला हो, या पिछड़ा की महिला हो, या अग्री की महिला हो, सब महिला के भगवान कोई है तो बाबा साहब भीम। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि जनता की आवाज लगातार हम उठाते रहते हैं, जनता की समस्या आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जिस तरह से आज का कार्यक्रम जगजीवन राम शोध संस्था में हो रहा है और उसमें कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, किन किन मुद्दाओं पे कार्यक्रम हो रहा है, हमारे साथ समाज सेवी महिला है। आइए इनसे जानना चाहेंगे कि आज का जो मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा, वो क्या है और किस कारण से ये सम्मेलन बुलाया गया था। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज ज्वलंत मुद्दा ये है कि जैसे मिनोरिटी पर जो भी सवाल है, जाति जनगणना के बात चल रहा है, OBC के और संविधान पर भी बात चल रहा है कि संविधान खतरे में है। तो ये चीज है सही में। आज देखिए वक्फ बोर्ड पर जो अभी चल रहा है, पहले स्वतः जो भी समुदाय का रहता है, या हिंदू के है तो हिंदू ही सब चीज करता है, तो फिर उसमें IAS के या गैर संवैधानिक लोग के नहीं घुसना चाहिए। जिस धर्म का सब दिन से जिस धर्म का जो धर्म है, अपना अपना धर्म है, अपना अपना समुदाय का अपना अपना एक एकता होता है, उसमें उसी धर्म को होना चाहिए। तो इसलिए ये लोग हिंदू मुस्लिम करके अब इसमें भी मुद्दा घुसा के IAS को अपना कमेटी बना दिया है। देखिए अभी भी जैसे बौद्धिस्ट मंदिर है, तो बौद्धिस्ट मंदिर में बौद्ध के होना चाहिए, तो उसमें भी मतलब माने उसमें भी ब्राह्मण घुसा हुआ है और उसमें भी IAS कमेटी में बैठा हुआ है। ये सब गलत चीज है। आप एक बार माने कहते हैं हम हिंदू है, हिंदू धर्म का अनुयायी है, तो हर धर्म का अपना अपना अनुयायी न होता है, हर धर्म में होता है, तो फिर दूसरे धर्म में क्यों आप छेड़छाड़ करते हैं? ये गलत बात है। आपका मुद्दा EVM से है, जिससे EVM को खराब माना जा रहा है, गलत माना जा रहा है, इस पे क्या कहना है? EVM तो गलत है ही। कैसे? EVM से कभी भी चुनाव नहीं होना चाहिए। आप बैलेट से करवाइए तो प्रधानमंत्री फिर प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आप बिहार में यदि बैलेट से करवाते हैं तो फिर बिहार में भी कुछ नहीं उनको होने जाने वाला है। इसीलिए नहीं कि बैलेट से जब ये होगा, EVM घोटाला तो आप जान ही रहे हैं, जबकि पूरा विश्व में कह रहा है कि EVM घोटाला होता है, हर जगह बैलेट पेपर से हो रहा है, तो फिर हिंदुस्तान में क्यों नहीं, मतलब EVM से क्यों होता है? आज EVM हटा दे तो फिर तुरंत के तुरंत कोई भी सरकार बीजेपी के नहीं बनेगा, कोई राज्य में भी नहीं सरकार बनेगा, ना केंद्र में सरकार बनेगा। EVM का ही खेल है जो वहाँ सरकार बना रही है। कुछ क्षेत्रों में जैसे बंगाल में ममता जी का जो है EVM से चुनाव हुआ, लेकिन वो चुनाव जीती। कई क्षेत्र ऐसे भी है जहाँ EVM से होता है, फिर भी जो केंद्र की सरकार वो नहीं जीत पाती है। तो क्या कुछ कहना चाहिएगा, तो वो कैसे हो रहा है? देखिए वो इसीलिए हो रहा है, जहाँ सरकार जिसकी है तो वह अपना सक्रिय रहता है, वहाँ जो भी पार्टी है सक्रिय रहता है, उसको नहीं चलने दिया जाता है। केंद्र से टीम आता है, केंद्र की टीम चाहता है कि EVM में छेड़छाड़ किया जाए, मगर वहाँ नहीं चलने दिया। उनकी सरकार रहती है, उनका बहुत बहुलता रहता है, इसीलिए नहीं चलने दिया जाता है। और जिस राज्य में उनका सरकार है, देखिए कहाँ नहीं होता है। अभी भी उपचुनाव में देखिए UP में हुआ, 9 सीट पर 10 सीट का चुनाव था,
8 सीट पर 9 सीट पर चुनाव था, 1 सीट तो छोड़ ही दिया अयोध्या, और 9 सीट पर करवाया, सब के सब जीत लिया। क्योंकि वहाँ ये करता है, जो मुस्लिम वोटर है उसको नाम काट दिया जाता है, जो जो देखता है कि यादव वोटर है हमको नहीं देगा, उसको नाम काट दिया जाता है। जो दलित वोटर है पहले हर घर में 5-6 रुपया दिया जाता है, अब बोला जाता है कि हमको ये वोट चाहिए, हर जगह ये चीज करता है जीतने के लिए। और दूसरा, पहले से बटन दबा के आप दबाइएगा लालटेन के तो चला जाएगा फूल के। अच्छा, ऐसा भी होता है? होता है। ये पहले से सेट रहता है। अच्छा, होता है, एकदम 100% होता है। दूसरा मुद्दा है आपका जाति जनगणना का। तो जाति जनगणना तो हुआ था बिहार में, जिसमें 65% बिहार सरकार आरक्षण की भी बात की थी, वो जो हाई कोर्ट में चला गया, उसके बाद वो खारिज हो गया। तो क्या जाति जनगणना का आपका क्या मांग है? जाति जनगणना होना चाहिए। आप जानवर की गणना कर सकते हैं तो आदमी की क्यों नहीं? जिसकी जितनी संख्या होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी। आप कह रहे हैं हम सरकार योजना ला रही है, कोई भी चीज ला रही है, तो जिस जाति का कमजोर वर्ग है उसको हाथ में न जाना चाहिए। अभी तो हो नहीं रहा है। जो बहुबल है, जो ताकतवर है, उसे 5 को अनाज भी मिलता है, तो ताकतवर ही आदमी को मिल रहा है, कमजोर आदमी के नहीं मिल रहा है। तो जनगणना होगा, जिसकी जनसंख्या होगी, जिसकी आबादी जितनी होगी, तो जो केंद्र सरकार से जो भी योजना आएगा, जो भी दलित के लिए आएगा, आदिवासी के लिए आएगा, ओबीसी के लिए आएगा, अति पिछड़ा के लिए आएगा, सबके सब अपना हक लेगा। जैसे नौकरी, एक तो 2% नौकरी है, वो भी नौकरी खत्म करना चाह रहा है, प्राइवेटकरण में देना चाह रहा है। उसमें भी उसको यदि जनगणना होगा उसको हक होगा, अधिकार मिलेगा, जिसको जितनी संख्या है उसको उसमें भागीदारी मिलेगी। जी, 50% जो बैरियर है आरक्षण का, तो 50% से आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जबकि 50% से 10% और बढ़ा हुआ, यानी 60% ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण लेकर 60% होता, तो आप 50% के क्यों बढ़ाने की बात कर रहे हैं, जबकि वो खुद 60% है? देखिए, 50% जब था, जब बाबा साहब संविधान में 22.5% दलित को दे दिए थे, दलित के आरक्षण दे दिए थे ना, जब दे दिए थे आरक्षण, उसके बाद ओबीसी 52% लेके गया हाईकोर्ट के पास, तो क्या हाईकोर्ट नहीं दिया? 52% नहीं दिया। मांग हुआ ना, यहाँ आंदोलन चला ना, जेपी मैंने क्या नाम है, मंडल कमीशन का आंदोलन में जब 52% आरक्षण बिहार में मांग किया तो मिला नहीं मिला। क्यों? हाईकोर्ट बोला कि हम 50 से अधिक नहीं बढ़ा सकते हैं, इसीलिए कि 22% पहले से है, आपको 27% देंगे, तो 27% 49% हो गया। 50 से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि 50 से अधिक नहीं बढ़ा तो ईडब्ल्यूएस क्यों आया? हम आपसे पूछ रहे हैं कि वही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नेता 50 से अधिक क्यों बढ़ाए? 10% ईडब्ल्यूएस क्यों आया? यदि 10% ईडब्ल्यूएस आया, जिसकी जनसंख्या 10%, आप 10% दिए, तो ओबीसी की जनसंख्या 65%, 65% क्यों नहीं हो रहा है? 65% होना चाहिए। कह रहा है कि हम प्रधानमंत्री, हम ओबीसी के प्रधानमंत्री है। नीतीश बाबू कह रहे हैं कि ओबीसी के हम बेटा है, तो फिर ओबीसी के जो आरक्षण 65% हुआ तो क्यों खत्म हो गया? हम ये मांग करना चाहते हैं कि आप दोनों ओबीसी के बेटा है, ओबीसी लागू आप कराइए, 9वीं सूची में लागू करवा दीजिए। आप केंद्र के सरकार भी है और राज्य सरकार भी है, बैसाखी की सरकार तो है नहीं, डबल इंजन की सरकार है, तो 9वीं सूची में लागू कीजिए और आप उसको 65% आरक्षण है उसको लागू करवाइए। आज 65% आरक्षण क्यों आप खत्म करना चाहते हैं? आप चाह रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज पर देश को रखे, गरीब को और गरीब बनाए। आप बोले थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे, हर युवा के 2 करोड़ रोजगार देंगे। आप 10-11 साल हो गया, क्या 22 करोड़ आप रोजगार दिए? क्या 15-15 लाख रुपया दिए? आप मूर्ख बना रहे हैं। दलित समाज, ओबीसी समाज को आप खंडित करके गरीब बना रहे हैं। आप संविधान चर्चा नहीं कराइएगा, आप राम मंदिर पर पूरा फोकस, राम की चर्चा होगा, कुंभ करवाइएगा। आप बाबा साहब को बिहार में ला रहे हैं। दलित समाज राम के नाम पर, भगवान के नाम पर उजराल रहे, संविधान पर ध्यान न दे, मुद्दा के बात न करे, आरक्षण का बात न करे, अधिकार का बात न करे। आपको मुफ्त देना है तो 3 चीज दीजिए मुफ्त, शिक्षा मुफ्त दीजिए, न्याय मुफ्त दीजिए और स्वास्थ्य मुफ्त दीजिए। ये 3 चीज तो आप देना नहीं चाहते मुफ्त। शिक्षा को तो खत्म ही कर दीजिए। नया शिक्षा नीति लागू हो गया है हरियाणा में, आप लागू भी कर दिया, आपका सरकार है, आप लागू कर दिए कि प्राइवेट पढ़ने में 500 रुपया दिया जाएगा
और सरकारी में पढ़ने में कुछ भी नहीं दिया जाएगा। जैसे लोग प्राइवेट लोग के चलते 500 रुपया के चलते जब प्राइवेट में जाएगा 2 साल 4 साल 5 साल आप पढ़ा सकते हैं, उसके बाद सब स्कूल बंद हो जाएगा, सब कॉलेज बंद हो जाएगा, उसके बाद जो गरीब दलित के बच्चा अनपढ़ रह जाएगा। ये मनु के विधान से देश चलाना चाहते हैं, मनु के विधान से देश चले। जो पहले 4000 साल की गुलामी बाबा साहब ने तोड़ दिए हैं और 3 कैटेगरी में देश को लाए थे। बाबा साहब के विधान जो लिखा हुआ संविधान है वह खतरे में है, इसलिए बाबा साहब आधा रोटी खा के क्या क्या नहीं करके समाज को दिए। आज समाज भूल रहे हैं कि सब मतलब बराबरी, बराबरी का अधिकार बाबा साहब दिए। हिंदू कोड बिल आया तो महिला का अधिकार मिला, नहीं तो महिला गली नली के कीड़ा थी। वही संविधान, यही देश था, यही भारत देश था, यही भगवान था। कहाँ हम लोग के कुछ आस्थान ढकने का अधिकार नहीं था। हम सती प्रथा में झोंके जा रहे थे, हम दहेज माने दान प्रथा में हम जा रहे थे। हम महिला के सामने में माने डोली उठ के पिता के घर से डोली उठता था, जाता था मनुवादी के घर जाता था, शुद्धिकरण के लिए जाता था। आज धन है हम भगवान हम लोग के हैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है जो हिंदू कोड बिल लाए और महिला को आजाद किए। आज महिला आजाद है, IAS बन रही है, IPS बन रही है। कोई वर्ग की महिला हो या स्वर्ण की महिला, बैकवर्ड की महिला हो, अति पिछड़ा की महिला हो या पिछड़ा की महिला हो या अग्री की महिला हो, सब महिला के भगवान कोई है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है। जो हिंदू कोड बिल नहीं आता, आज महिला गली नली के कीड़ा थी। महिला आज बहुत सी नरकीय जीवन जी रही थी। आज पिता का अधिकार में संपत्ति अधिकार में पिता के संपत्ति में अधिकार है, पति के संपत्ति में अधिकार है। आज महिला के कहीं पुरुष से ज्यादा अधिकार मिला है। आज महिला एक्ट भी है महिला के पास, क्या महिला के पास नहीं है। यदि पढ़ी लिखी महिला है तो अच्छा से उपयोग कर सकती है, तो महिला के बहुत अधिकार बाबा साहब दे दिए हैं। EWS से सवाल है मैडम। हाँ। EWS में कहा जाता है कि जो आर्थिक रूप से गरीब स्वर्ण है उनको EWS आरक्षण दिया जाए। क्या आर्थिक रूप से गरीब जो सिर्फ स्वर्ण में है, कि दलित में है, कि OBC भी है, SC ST में, किन लोगों में आर्थिक रूप से स्वर्ण है और स्वर्ण जो अदर है उनपे है गरीबी है कि नहीं? देखिए EWS आया। हाँ। तो जैसे आरक्षण बिहार में हुआ ना, हाँ। उसमें से 100 में से 25% गरीब मिला। हाँ। 25%, तब 25% का आप आरक्षण नहीं दीजिएगा। हाँ। 25% आरक्षण मतलब 2.5% हुआ, तो आप 10% क्यों दिए? आप 2.5% क्या गरीब ये संवैधानिक है EWS? नहीं, असंवैधानिक है, जी। असंवैधानिक है। 2.5% ना आप देते तो फिर 25% क्यों, 10% क्यों दिए? 2.5% आपको देते। यदि 25% गरीब है, हम नहीं कहते गरीब को नहीं मिलना चाहिए, गरीब को भी मिलना चाहिए। तो कौन ले रहा है मलाई, कौन खा रहा है? जो EWS के भोगी है, जिसका बाप अफसर है, जिसका बाप IAS है, IPS है, जो जमींदार है, उनका बेटा अभी भी किसी भी गरीब जाति का, या ST ST के गरीब हो या OBC के गरीब हो या स्वर्ण का गरीब हो, गरीब गरीबे रह जा रहा है, मलाई कोई और खा रहा है, ये हम कहना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हमने ज्वलंत मुद्दों पे आपसे बातचीत किया। मैडम, अपना परिचय दे। मेरा नाम गीता देवी है, हम दरभंगा जिला से हैं, पूर्व जिला पार्षद हैं और RJD में प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए।